हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, यानी कि सतत या वितत भिन्न। और इसका एक और स्पेशल नाम है लंगड़ा भिन्न। अब आप सोचेंगे लंगड़ा भिन्न ये क्यों भाई? तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं यहाँ लिखे हुए प्रश्नों पर। हम यहाँ लिखे हुए भिन्नों को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक विशेष पैटर्न नजर आएगा। चलिए देखते हैं वो पैटर्न क्या है। मैं पहला वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस प्लस, और ये चलते जा रहा है, यानी ये पैटर्न कभी समाप्त ना होगा। अब आप इस भिन्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये भिन्न लगातार चलते जा रहा है। अंश और हर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, है ना, एक के नीचे एक। ये सीढ़ी टाइप का, देखो सीढ़ी टाइप का ये चलते जा रहा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग लंगड़ा भिन्न कहते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे भिन्न जो एक सीमित सीमित पदों बाद, सीमित कदमों के बाद थम जाते हैं, यानी आप देखो ये यहाँ पे आके थम गया। और एक ऐसे भिन्न जो चलते जाते हैं, देखो 10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, फिर ये लिखा है ना, ये डैश डैश डैश, इसका मतलब ये सिलसिला अभी चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, अनंत पदों तक चलते जाएगा, ये कभी थमेगा नहीं। तो एक तो ये रूप हुआ, और एक रूप जिसमें आपको एक सीमित संख्या तक, यानी सीमित स्टेप्स तक वो जाएगा, सीमित कदमों तक जाएगा, फिर वो सिलसिला वहां पे जाके रुक जाएगा। लेकिन दोनों में ही एक बात कॉमन है कि आप भिन्न के नीचे फिर भिन्न, फिर उसके नीचे और भिन्न, यानी उसी में जुड़ा हुआ ना, अलग से नहीं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/4 2/5, ये एक अलग टाइप का हुआ। लेकिन इसमें क्या है, उसी के अंदर और कुछ जुड़ करके बढ़ रहा है। जैसे 10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस, यानी वो कंटिन्यू श्रृंखला बना रहा है, इसलिए हम इसको लंगड़ा भिन्न यानी कि सतत या वितत भिन्न कह रहे हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैंने अलग अलग वैरायटी के 4 क्वेश्चन यहाँ लिख लिए हैं ताकि इनमें जो भी ट्रिक्स इस्तेमाल हो सके वो मैं आपको बता सकूं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमको इसमें इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में। अब कैसे ज्ञात करेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लंगड़ा भिन्न यानी कि वितत या सतत भिन्न जिसको हम कह रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको नीचे से ऊपर की ओर उठना पड़ता है। यानी कि जैसे मेरे को इसको सॉल्व करना होगा ना, तो मैं यहाँ से सॉल्व करना चालू करूंगा और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते जाऊंगा और यहाँ तक पहुंचूंगा। यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूंगा, मगर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका और छोड़ तो दिख नहीं रहा है, और तो दिख रहा है, छोड़ नहीं दिख रहा है ना। चालू तो यहाँ से हुआ है ये, लेकिन इसका एंडिंग कहाँ होगा? वो तो इन्फिनाइट पे जाके होगा। तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक को देखो। मैं यहाँ ट्रिक लिखता हूँ, और वो ये है कि यदि यदि x बराबर a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस, और ये चलते जाएगा अगर मान लीजिए। ठीक है, देखो सेम रूप में मैंने लिखा है, बस वहां पे एक ही स्थान पर 10 दिख रहा है। देखो 10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस, और यहाँ पे a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस, ये चलते जा रहे हैं ना। तो आपको डायरेक्ट x का सूत्र याद रखना है, बहुत सरल है। आपको याद रखना है a प्लस √a² प्लस 4/2। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपसे बन जाएगा वो। जैसे यहाँ पे a के स्थान पर मेरे को कौन दिख रहा है? 10 10 10 10 दिख रहा है ना। मैं यहाँ a की जगह 10 रख दूंगा, तो 10 उसका मान निकालने के लिए ना। अब मैं उसका मान निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे। तो 10 प्लस 4/2, तो 10 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 और 4 104, 104/2। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 10 हो गया, प्लस देखो भाई, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 26 चौक होता है 104, 26 चौक 104 होता है। 2 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 26 बचेगा और बटे 2। 2 2 यहाँ से कॉमन निकालो। ये 10 को आप सोचिए 5 गुणित 2, तो 2 यहाँ का और 2 इसमें का कॉमन निकलेगा, तो इधर 5 बचेगा और √26 बचेगा और बटे 2 बचेगा, और ये 2 कटेगा और आपका आंसर आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 5 प्लस √26 आएगा। ये आपका आंसर तैयार हो गया। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा भारी कठिन है।
सबसे सरल सवाल है, बहुत ही सरल था। कैलकुलेशन आपका फास्ट और क्लियर होना चाहिए, सो ये आपसे जल्दी से तैयार होने लगेगा, जल्दी से बनने लगेगा। कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सरल है ये। और अब मैं आपको एक बताता हूँ मस्त वाली बात। आप पूछेंगे सर अगर ये जो प्लस 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 दिख रहा है, अगर वहां पे माइनस 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 हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके पास। अगर x बराबर a माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए माइनस ऐसे करके हो, तब कुछ भी नहीं, सेम फॉर्मूला लिखना है, थोड़ा सा चेंज करके ये अंदर वाला चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, ये जो प्लस दिख रहा है आपको ये माइनस हो जाएगा, बाहर वाला तो प्लस ही रहेगा, ध्यान रखना है इस बात को। बाहर वाला जो ये प्लस है ना वो प्लस ही रहेगा, चेंज कहाँ होगा? ये वाला, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। सोचो अगर यही जो है, यही अगर मान लो ये 10-10 होता, जो कि है, सॉरी 10-10 है, बीच में ये जो प्लस प्लस है अगर वो माइनस माइनस होता तो फॉर्मूला, तो अपन आंसर कैसे निकालते? तो कुछ भी नहीं है। अगर वो सब में माइनस माइनस होता तो उसका आंसर कितना आता पता है? ये 104 माइनस 4। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 10, सॉरी यार, ये ए यानी 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 4 यानी 96, 96 2 हो गया, 24 चौक 96 होता है। कितना? 24 चौक 96। तो 4 का वर्गमूल 2 बन के बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा तो 10 प्लस 2 24/2, 2 कॉमन निकल के कटेगा, कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे रूट 26 आया है ना, वहाँ रूट 24 आया है, बस इतना ही फर्क है। सो बहुत ही सरल है ये। ठीक है, कैलकुलेशन आराम से करना, जल्दबाजी नहीं। देखो मैं यहाँ पे 104 लिख दिया था, गलती हो गई थी। ए का मान कितना है? 10 है, वो मैं डायरेक्ट 104 कहाँ गया, उधर का याद आ गया था। तो ये 100 माइनस 4 96 होगा, 96 यानी 24 चौक 96, 4 का वर्गमूल 2 कॉमन निकलेगा तो इतना आपका कॉमन निकले कट जाएगा, तो 5 प्लस रूट 24 आपका आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन बन गया जी, बन गया जी, पहला क्वेश्चन बहुत सरल था जी। आइए देखते हैं जी दूसरा क्वेश्चन जी, बहुत सरल है जी। अब मैं इसको मिटाता हूँ जी, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लो जी। चलिए अब सब देखेंगे, अब सब देखेंगे क्या चीज? दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन हम उसका अब सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। 15/68 डिवाइड बाय 1/2 धन 1/3 धन 1/1 प्लस 1/3। ध्यान से देखिएगा सर। ठीक है, चलिए ये है 15/68, ये डिवाइड, ये 1/2 धन 1/3 धन। अब सुनो सर ध्यान से, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर 3 1 कम 3, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा, ये 4/3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 4/3 हो गया। अब आपको क्या करना है, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब 1 के बटे में कोई भिन्न हो, 1 के बटे में भिन्न हो, जैसे 1/a/b, तो ये पलट के b/a हो जाएगा। ठीक है, यानी हम बोलते हैं बटे के बटे जल्दी से ऊपर पलटे ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे लिखा है मान लो 1/2/3, बटे के बटे में है तो बटे के बटे वाली चीज पलट के ऊपर चली जाती है। तो जैसे 1/2/3 लिखा है तो पलट के 3/2 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे 1/4/3 लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये 15/68 डिवाइड 1/2 धन 1/3 धन, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 4/3 लिखा ना, 1 के बटे में 4/3 लिखा है, इसलिए पलट के 3/4 हो गया। अब फिर यहाँ पे एलसीएम निकाल के आप सॉल्व करोगे इसको, 15/68, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 1/2 धन 4 3 12 3 15, तो 1/15/4 हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, 15/68, फिर आप देखो, फिर ये पलटेगा, पहले 15/4 ऊपर जाके 4/15 होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 15/68 डिवाइड 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 4 34, 34/15,
34/15, फिर ये पलटेगा तो अब कितना होगा बताइए, 15/68, और ये बटे जो है 15/34 हो जाएगा। ठीक है, 1/34/15 लिखा है तो पलट के 15/34 होगा। अब भाग का जब चिन्ह हटाना हो, उसको गुणा में बदलना हो, तो ये वाला भिन्न फिर पलट जाएगा, तो ये बदल जाएगा गुणे में और ये पलट जाएगा 34/15, जिसमें 15 कटेगा, 34 से कम 34 दूनी 68। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1/2, तो उसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो बहुत सरल था, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, कितना सरल से आंसर आ गया हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको सब एक बार अच्छे से देख लो। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत बहुत जबरदस्त है, उसको भी पढ़ते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन जबरदस्त है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, यदि ए, बी और सी प्राकृतिक संख्याएं हैं और किस प्रकार हैं कि आपको दिया है 24/5 बराबर a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ठीक है, ये दिया है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है a प्लस बी माइनस सी का मान हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आप देखो राइट साइड को, देखो दाएं पक्ष को, देखो दाएं पक्ष में एक टुकड़ा ए अलग दिख रहा है, फिर प्लस करके दूसरा टुकड़ा दिख रहा है, तो आप दिमाग लगाओ, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, एक टुकड़ा प्लस कुछ टुकड़ा, ताकि मेरे को तुलना करते बन जाए और ए का मान तुरंत आपके पास आ जाएगा। आप ये सोचो कि मेरे को दाएं ओर जिस टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है, जिसमें मेरे को नजर आ रहा है कि ए अलग थलग पड़ा हुआ है और ये दूसरा टुकड़ा है, अगर मैं लेफ्ट वाली राशि को, लेफ्ट वाली जो मेरे पास नंबर लिखी हुई है, अगर उसको भी मैं इस रूप में तोड़ूं कि एक टुकड़ा प्लस कुछ कुछ करके, तो मैं बड़ी आसानी से इसको बना सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखिए, 24/5 को हम लिख सकते हैं, 24 से 5 को आप 24 को 5 से डिवाइड कीजिए आप, तो 24, 5 चौं 20, शेषफल बचेगा 4, भागफल भी 4, शेषफल भी 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये भागफल जो है उसको लिखता हूँ अलग, भागफल अलग अलग हो गया, और ये 4/5। अगर आपको यकीन ना हो ना, देखो इसके बटे में ये ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, तो आपको पता कैसे ला लिए सर, तो आपको यकीन हो तो आप गुणा करके देख लो वापस, 5 चौं 20, 20 4 24/5, इतना ही आएगा, तोड़ दिया मैं उसको। ठीक है, तो इसके लिखने का तरीका क्या है, जो भागफल आता है उसको अलग लिखो, वो भागफल पूरा, और ये जो शेषफल आया उसके बटे में ये ऐसे तोड़ दिया अपन, और बराबर a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। क्यों थोड़े आपको समझ में आया ना, ताकि मेरे को तुलना करते बने, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए अलग थलग लिखा है, तो वहां पे भी कुछ अलग थलग मिल जाए, ताकि मैं देखने लग जाऊं, अरे वाह, अरे भैया ए की जगह तो साफ साफ 4 दिख रहा है, और इसके जगह क्या दिख रहा है, इसके जगह ये दिख रहा है, तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1 के जगह 4/5 दिख रहा है सर। कोई डाउट है क्या, जिसके जगह जो दिख रहा है, ए की जगह 4 दिख रहा है, और इस पूरे की जगह ये दिख रहा है। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, अब हम क्या चाहते हैं, ये 1/, इतना सारा लिखा है, ये 1/, से मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करता हूँ, फिर दोनों पक्षों को पलट देता हूँ। ध्यान दीजिए, हम दोनों पक्षों को जब पलटेंगे, तो दोनों पक्षों को पलटने से ये कैसा हो जाएगा, चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा b प्लस 1/c प्लस 1, देखिए ये पूरा ऊपर चला जाएगा, और वैसे ही ये पलट के हो जाएगा, 4/5 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए, फिर आप सोचिए जरा कि बाएं पक्ष में एक अलग हिस्सा है, प्लस करके एक अलग हिस्सा लिखा हुआ है, अलग थलग बी दिख रहा है आपको, तो आप क्या दिमाग लगाइएगा, आप भी सोचिएगा कि मैं दाएं पक्ष में भी कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे को एक हिस्सा अलग नजर आने लगे, यानी कि देखो यहाँ पे बी अलग थलग लिखा है, यहाँ पे भी अगर मैं इसको तोड़ के दो भागों में कर दूं तो मुझे तुलना करते बहुत आसानी से बनेगा। तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या मैं इसको 5/4 कैसे लिख सकता हूँ, क्या 1 धन 1/4, कैसे, आप 5 से 4 को डिवाइड कर दो,
4 एकम 4, तो ये एक भागफल आ गया और ये 1/4 ऐसे लिखते हैं। फिर तुलना करके आप देख लो, आपको बहुत सरल तरीके से देखो बी की जगह कौन दिख रहा है 1, बी की जगह 1 दिख रहा है तुलना करने से। और तुलना करने का मतलब है कि एकदम देखो जिसके जगह जो दिख रहा है बस उसको लिख दिया। और इसके जगह कौन दिख रहा है बताओ, 1/c+1 की जगह दिख रहा है 1/4। फिर यहाँ पे आप दोनों पक्षों को पलटने का जरूरत पड़ रहा है, तो दोनों पक्षों को पलट देते हैं, तो ये 1/c+1 पलट के c+1 हो जाएगा, 1/4 पलट के 4 हो जाएगा, 1 पलट के 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। c का मान आ गया, a b c तीनों आ गए। अब आप देखो कि आपको किसका मान पूछा था, तो आपको किसका मान पूछा था वो यहाँ पर मैंने ये देखो लिखा हुआ है, a + b - c का मान ज्ञात कीजिए। a + b - c, तो देखो सर a + b - c का मान कितना है, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 1, ये देखो 1, a का मान 4, b का मान 1 और c का मान कितना है 3, तो ये 3 माइनस करना है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 1 5, 5 में 3 गया 2, तो आपका आंसर आ गया 2। बहुत सरल था, कितना सरल था आप देख लीजिए, आप सब अच्छे से देखिए एक बार, कहीं पे देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, सब लोग ध्यान से देखो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन चौथा, और उसके बाद ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चौथा भी बहुत जबरदस्त है, बहुत आसान है, आपसे ऐसे ही बन जाएगा ये तो। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यदि x बराबर इतना 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 हो तो 2x + 7/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले x बराबर जो दिया उसको लिख देता हूँ, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1/2। ठीक है, चलो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे सॉल्व करते हुए, कितना हो जाएगा सर देखो तो जरा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। 1 के बटे में 3/2 लिखा है, इसलिए पलट के कितना हो जाएगा, ये 3/2 जब पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा। इसलिए मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, देखो परीक्षा में आपको कम समय में बढ़िया जल्दी बनाना है, आप एकदम से एक एक काम डिटेल में नहीं करेंगे, बिकॉज आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना है ना, तो आपको हल बना के नहीं देना है, आपको तो सही आंसर लाने से मतलब, इसलिए आपका प्रयास ये रहेगा कि आप कम से कम समय में उसका आंसर लाएं। अगर आप दिमाग में उसका आंसर ला लेते हैं तो ये तो अति उत्तम है। इसलिए आप ये प्रैक्टिस करें कि आप मन ही मन उसको सॉल्व करने का अगर आदत डाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, मगर कैलकुलेशन सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक खतरा ये भी है कि आप कहीं जल्दबाजी में कैलकुलेशन किए तो आपसे आंसर गलत आ सकता है। इसलिए आप कैलकुलेशन फास्ट भी कीजिए और स्टेप्स को आप थोड़ा बहुत लिखते भी जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे जल्दी से मन में कैलकुलेशन कर दिया, तो मैंने उसको एक बार लिख के देख लेता हूँ मैं कि वो काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो 2 एकम 2 और 1 3/2 पलट के हो जाएगा 2/3। चलो इतना तो कम से कम कर सकते हैं हम लोग। फिर क्या हो जाएगा देखो, फिर यहाँ पे देखो आप 3 एकम 3, 3 तो कितना हो जाएगा 5, 5/3, तो 5/3 हो गया, पलट के हो जाएगा 3/5। चलो कम से कम उतना लिख देते हैं अपन, 1 धन 1 बटे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 पलट के हो जाएगा 3/5। आइए आगे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 हो जाएगा 5/8, पलट जाएगा। और फिर x का मान कितना आएगा सर, x का मान आएगा 8 एकम 8 5 13, 13/8, x का मान आ गया। अब आप देखो कि आपको किसका मान ज्ञात करना था, तो चलिए अब हमको 2x + 7 का मान ज्ञात करना है। तो 2 हो गया, x की जगह 13/8 प्लस 7/4 लिखा है, सॉरी 7/4 लिखा है। देख 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 4 का लघुत्तम 4 आएगा, एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, तो 4 आएगा और ऊपर ऊपर का जुड़ जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, और 4 कटेगा तो कितना आएगा आंसर, 4 पंचे 20, ये आपका 5 आपका आंसर आ गया। x का मान यहाँ रखे, 2 चौक 8 कटेगा, 4 4 एलसीएम आए, 13 7 20, 20/4 करेंगे तो कितना आएगा 5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए। तो आपने देखा कंटिन्यूस फ्रैक्शन बहुत ही सरल है सॉल्व करना,
और इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मुझे ये भरपूर उम्मीद है और कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरे समझाते समझाते थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई हो, उसके लिए सॉरी। और आप खुद भी बहुत सारे सवालों को बना करके देखें, मेहनत करें, ताकि एग्ज़ाम में आपसे ये सवाल बिल्कुल भी न छूटने पाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।